हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है लास्ट वीक स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, अब क्योंकि गेट एग्जाम नज़दीक आने वाला है, 7-8 दिन में गेट एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब 4 तारीख से गेट एग्जाम शुरू है। 4 तारीख को कंप्यूटर साइंस वालों का है, 5 तारीख को शायद मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का है, और सिविल इंजीनियर का 12 तारीख को है शायद। तो मतलब 4 तारीख से गेट एग्जाम सारा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आज जैसे प्रॉमिस किए थे कि हम 26 जनवरी को लास्ट वीक स्ट्रैटेजी अपलोड करेंगे, तो आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो पिछला 15-20 दिन में ही लोग मेरे को जानना शुरू किया है, लोग मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, और जब लोग वीडियो देखा तो लोगों को पसंद आया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट किया है, तो उन लोग का तो मार्क्स ड्रास्टिकली टेस्ट सीरीज में इम्प्रूव हुआ है। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है कि हाँ चलो, किसी को अगर गाइड किए हैं, कोई मेरे से कंसल्ट किया है, तो वो लोग का मार्क्स इम्प्रूव हुआ है, वो लोग का कहीं ना कहीं जो एक साल से जो चीज़ जो एक साल में वो पूरा नहीं सीख सका, वो ये 15-20 दिन में वो सीखा और खुद को इम्प्रूव किया। तो अच्छा लगता है ये सब जान के। लेकिन ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी तुम कैसे मेंटेन रखते हो, ये लास्ट वीक तुम कैसे अपना दिन को शेड्यूल करते हो, ये लास्ट वीक तुम्हारा क्या माइंडसेट रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम कितना भी एक साल अच्छे से प्रिपेयर किया, कितना भी तुम मेरे को 15-20 दिन से अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन ये लास्ट वीक तुम्हारा माइंडसेट अगर गलत रहा, अगर लास्ट वीक तुम्हारा माइंडसेट वीक रहा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा गेट एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनली गेट रिजल्ट पे वो बुरा इफेक्ट डाल सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि क्या लास्ट वीक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो तुम लोग को फॉलो करना है, जो तुमको ध्यान में रखना है ये लास्ट वीक को। ठीक है, गेट एग्जाम तक वो सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी कब तक फॉलो करना है? जो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो गेट एग्जाम के एक दिन पहले वाले दिन तक फॉलो करना है। मतलब मान लो गेट एग्जाम तुम्हारा 4 तारीख को है, तो तुमको 2 तारीख तक ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अगर तुम्हारा गेट एग्जाम 5 तारीख को है, तो 3 तारीख तक ये तुमको फॉलो करना है। मतलब जो गेट एग्जाम के पिछला वाला दिन है उसको ब्लैंक रखना है। जो गेट एग्जाम के पिछले वाला दिन है, उस दिन तक मेरा लास्ट वीक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो आई गेस तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि लास्ट वीक स्ट्रैटेजी कब तक फॉलो करना है। बस गेट एग्जाम के पिछला वाला दिन ब्लैंक रखना, और उसके पिछले वाले दिन तक लास्ट वीक स्ट्रैटेजी फॉलो करना। तो मान लो कि तुम कोई प्लानिंग किया होगा कि 27 या 28 तक मेरे को अपना सारा फुल लेंथ टेस्ट वगैरह खत्म करना है। जरूरी नहीं है कि सारा फुल लेंथ टेस्ट खत्म करना है। जितना तुम्हारा फुल लेंथ टेस्ट दिया है, 4, 5, 2, 3, 27, 28, मैक्स टू मैक्स 29 तक सारा दे दा के खत्म करो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। और जो मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट किया और ये वीडियो देख रहा, तो उसको बताए ही होंगे कि कब तक उसको अपना फुल लेंथ कंटिन्यू रखना है और कब तक उसको ख़त्म करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट वीक स्ट्रैटेजी शुरू कर देना। तो सारा रैपअप करो, फुल लेंथ जितना भी है 3-4 सारा रैपअप करो, मैक्स टू मैक्स 29 तक जाओ, उससे ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है, उसके बाद तुमको सिर्फ लास्ट वीक स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती का फुल लेंथ दे के 10-20 दे के कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम अच्छे से चीज़ों को याद नहीं रख पाया तो। इसीलिए लास्ट वीक में रिवीजन ही ज़्यादा करना है। ज़्यादा क्या, एक्चुअली सारा रिवीजन ही करना है लास्ट वीक में। इसीलिए 28-29 तक सारा अपना फुल लेंथ टेस्ट दे के रैपअप करो, जितना दिया है उतना में तुम रुक जाओ। तो अब लास्ट वीक को क्या करना है, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तुमको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। ऑब्वियसली तुम शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, और बहुत सारा टेस्ट सीरीज का तुम्हारे पास बुक मार्क क्वेश्चंस होगा, तो वो सारे को रिवाइज करना है। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो सारे को रिवाइज करो, और अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसको दोबारा सॉल्व करो। तो अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 300-400 के आसपास क्वेश्चन होगा। ऑन एन एवरेज सबके पास इतना क्वेश्चन होता है, मतलब 200 से 500 के बीच में लगभग सबके पास क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि क्या करना है तुमको, कि जब तुम पहला साइकिल रिपीट करेगा बुक मार्क क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, तो रिवाइज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और हर उस क्वेश्चंस को अनबुक मार्क करते हुए चले जाना जो तुमको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया जो क्वेश्चन। क्योंकि जब तुम नेक्स्ट बार रिवाइज करने आओ, तो तुम उसी क्वेश्चंस पे फोकस करो जो तुमको अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर जो तुमको अभी तक लग रहा है कि नहीं हमको एक बार और रिवीजन करना है। क्योंकि नेक्स्ट साइकिल जब रिपीट करेगा तो बार बार उस क्वेश्चन को रिवाइज करना जो तुमको ऑलरेडी क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो गया, या फिर जो तुमको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, उसको रिवाइज करने का बार बार कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि याद रखना, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी में लास्ट वीक में तुमको जो बुक मार्क क्वेश्चन है उसको 2 से 3 साइकिल रिपीट करना है। तो जब तुम मान लो पहला साइकिल में जब तुम रिवाइज कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो बुक मार्क क्वेश्चंस को, तो उस क्वेश्चंस को अनबुक मार्क कर दो जो तुमको अच्छे से समझ में आ चुका है, ताकि जब तुम नेक्स्ट साइकिल रिपीट करो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी क्वेश्चंस पे रहे जो तुमको अभी तक टफ लग रहा है, या फिर तुमको लग रहा है कि हमको और रिवीजन की जरूरत है। और शॉर्ट नोट्स तो तुम्हारा रिवीजन चलता ही रहेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी अगर मान लो तुम्हारा अगर 10 से 12 शॉर्ट नोट्स है, 10 से 12 सब्जेक्ट का,
तो मेरे ख्याल से हर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए आधा घंटा काफ़ी होता है, तो 6 से 7 घंटा एक दिन में लगेगा। मतलब तुम अपना शॉर्ट नोट्स भी सारा सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं लास्ट वीक के दौरान, ठीक है? तो मतलब कि लास्ट वीक के दौरान तुमको 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। 3 से 4 बार या फिर 3 से 4 साइकिल जितना भी बुक मार्क क्वेश्चन है तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ का, सबको तुमको रिवाइज़ करना है या सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारा लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी होगा। अब मान लो किसी-किसी को क्या होता है कि फुल नोट्स भी रिवाइज़ करने का मन रहता है। मतलब कुछ ऐसा एक आध सब्जेक्ट होता होता है जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स भूल रहा है। तो भाई ऑब्वियसली छोड़ना नहीं, वो 1-2 सब्जेक्ट उठा के तुम उसको भी रिवाइज़ कर सकते हो पूरा। लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं कि तुम 6-7 सब्जेक्ट ही लेके बैठ गया। अगर तुम 6-7 सब्जेक्ट भूल के बैठा है, तो मेरे को नहीं पता कि तुम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा था अभी तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैक्स टू मैक्स है कि जिसका तुम कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भूल रहा है, तो 2 सब्जेक्ट का जो फुल नोट्स वाला सब्जेक्ट है उसको तुम रिवाइज़ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तुम पूरा एकदम 10 से 12 सब्जेक्ट ही लेके बैठ गया और फिर से सारा फुल नोट्स का रिवीजन करने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा है, तो तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं न कहीं वीक है, ठीक है? तो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा जो जितना भी फुल नोट्स है सारा तुमको अच्छे से याद होगा, ठीक है? एक आध 2 सब्जेक्ट अगर मिसिंग है, तो 1-2 सब्जेक्ट का फुल नोट्स भी रिवाइज़ कर लिए हैं। लेकिन मेन जो फ़ोकस रहेगा अपना शॉर्ट नोट्स रिवीजन पे रहेगा और टेस्ट सीरीज़ के बुक मार्क क्वेश्चंस पे अपना फ़ोकस रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों रिसोर्सेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा लास्ट वीक स्ट्रैटेजी। अब हम बताए थे अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताए हैं कि एक मेडिजी का मॉक टेस्ट बचा के रखने बोले थे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मेडिजी का बचा के रखने बोले थे। तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और उसको क्यों देना है? लास्ट वीक में उसको देने का मतलब क्या है? क्योंकि हम ही मना कर रहे हैं कि लास्ट वीक में कोई फुल लेंथ या फिर फुल सिलेबस टेस्ट तो देना नहीं है। क्या है एक्चुअली, अगर मान लो कि लास्ट वीक पूरा तुम कोई फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देता, तो वो जो फ्लो है टेस्ट देने का वो टूट जाएगा और अचानक से अगर तुम गेट एग्ज़ाम में गया, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो फ्लो जब टूट जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए क्या है कि एक मॉक टेस्ट हम बचा के रखने बोले थे मेडी जी का, कि वो तुमको गेट एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले देना है। 2 से 3 दिन पहले मतलब मान लो कि तुम्हारा गेट एग्ज़ाम है 4 तारीख को, तो 1 या 2 तारीख को तुम वो फुल सिलेबस मेडी जी का टेस्ट दे दो। ठीक है, जो मॉक टेस्ट तुम बचा के रखा है। और अगर मॉक टेस्ट बचा के नहीं रखा है, तो जो भी तुम्हारे पास फुल लेंथ टेस्ट है, वो तुम 1 या 2 तारीख को दे दो। अगर 4 तारीख को तुम्हारा गेट एग्ज़ाम है, अगर 5 तारीख को गेट एग्ज़ाम है, तो 2 या 3 तारीख को दे दो। मतलब जिस दिन तुम्हारा गेट एग्ज़ाम है, उससे 2 या 3 दिन पहले तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। अब उस टेस्ट को एनालाइज़ नहीं करना। एनालाइज़ में हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ सीखते हैं। तो लास्ट वीक में हम लोग को कुछ नया नहीं सीखना है। इसीलिए सिर्फ़ वो तुमको टेस्ट देना है और उससे उसको एनालाइज़ नहीं करना है। वो टेस्ट इसलिए देना है ताकि हम मेरा जो फ्लो है टेस्ट देने का, वो मेरा कंटिन्यू में रहे। बस, वो मेरा फ्लो मेंटेन रहे, इसलिए मेरे को वो टेस्ट देना है गेट एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले। और कुछ नहीं है उसका, और उसका कोई पर्पज़ नहीं है स्पेसिफिकली। और अगर मान लो तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है, तो डीमोटिवेट मत हो जाना कि यार मेरा तो 70 आ रहा था, अचानक से 65 आ गया। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस वो फ्लो मेंटेन रखने के लिए हम लोग टेस्ट दिए हैं, ठीक है ना? और वो रियल गेट एग्ज़ाम नहीं है, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं कि वो रियल गेट एग्ज़ाम नहीं है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़, और वो तो लर्निंग पर्पज़ के लिए भी तुम नहीं दे रहा, वो तो बस इसलिए दे रहा ताकि फ्लो मेंटेन रह सके। लेकिन ऑब्वियसली सीरियसली देना है, उस टेस्ट को भी सीरियसली ही देना है। मान लो एकदम ऐसे देना कि तुम रियल गेट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? और कुछ उस दिन कुछ नया टेस्ट सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट मत करने लगना कि अच्छा, अब एक बार दूसरा तरीका ट्राई करते हैं टेस्ट देने का, ऐसा नहीं है। जो तुम अभी तक जो प्रोसेस फ़ॉलो करता आ रहा, जो अभी तक तुम मेथड फ़ॉलो करता आ रहा फुल लेंथ टेस्ट देने में या फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करते वक़्त, वही तुमको मेथड यहाँ भी फ़ॉलो करना है और वही मेथड तुमको गेट एग्ज़ाम में भी फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने लगा ये लास्ट टेस्ट में, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो मेथड से तुम सारा फुल लेंथ टेस्ट दिया है, वो मेथड तुमको यहाँ भी फ़ॉलो करना है। ये एक जो लास्ट टेस्ट देने वाला है फुल सिलेबस वाला, और यही मेथड तुमको गेट एग्ज़ाम में भी फ़ॉलो करना है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिसका तुमको ध्यान रखना है पूरे लास्ट वीक के दौरान। लास्ट वीक क्या, गेट एग्ज़ाम तक तुमको ये पॉइंट का ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स का। तो पहला पॉइंट कि कोशिश करो, अगर तुम घर में है मान लो, तो घर में तो पेरेंट्स वगैरह, सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, तो जाके क्लियर सबको बोल दो कि गेट एग्ज़ाम तक, मेरे गेट एग्ज़ाम तक कोई भी में से गेट रिलेटेड बात नहीं करेगा। कोई भी में से गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इमोशनल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए अपने माइंड पे। किसी भी तरह का इमोशनल प्रेशर किसी भी तरह का नहीं होता है, इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रेशर होना ही नहीं चाहिए माइंड पे। बस गेट एग्ज़ाम तक मेरा जो पूरा फ़ोकस है सारा प्रिपरेशन पे रहना चाहिए और पूरा गेट एग्ज़ाम पे फ़ोकस रहना चाहिए और कुछ चीज़ पे नहीं। कोई इमोशनल प्रेशर वगैरह, कोई एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने घर में जाके बोल देना
कि कोई भी मेरे से गेट रिलेटेड बात नहीं करेगा गेट एग्ज़ाम तक, जब तक मेरा गेट एग्ज़ाम नहीं हो जाए। अब मान लो कि कोई घर में नहीं है, कोई बाहर रहता है, तो फ़ोन से कनेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से या फिर सिबलिंग से या फिर लव्ड वन से। तो कोशिश क्या करना, एग्ज़ैक्टली यही करना कि भाई बात करो ही मत। मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कि 7-8 दिन तुम बात करो ही मत। ठीक है? किसी के लिए अभी 10, 12, 15 दिन भी बाकी है, तो मतलब जब तक गेट एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं हो जाता, तब तक घर वालों से बात मत करो। और अगर बहुत इमरजेंसी है बात करना, तो हाय, हेलो, क्या खाया, क्या पिया, कैसा है, ठीक है, बस इतना बात करके 2-3 मिनट रख दिया फ़ोन, उससे ज़्यादा नहीं। समझा देना फ़ोन में कि गेट एग्ज़ाम तक हम किसी भी तरह का गेट से रिलेटेड प्रेशर नहीं चाहते, इसीलिए कोई भी मेरे से गेट रिलेटेड बात मत करना फ़ोन पे, और ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करना है, मेरे को सारा फ़ोकस इसमें देना है, तो 2 से 3 मिनट बात करो, उससे ज़्यादा घर में बात नहीं करना। ठीक है? पेरेंट्स को बोल दो कि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मेरे पास समय नहीं है। और गेट एग्ज़ाम तक किसी भी तरह का इमोशनल प्रेशर वगैरह कोशिश करना कि इस सब से दूर ही रहो। पेरेंट्स वगैरह से दूर ही रहो, क्योंकि काइंड ऑफ इमोशनल प्रेशर पड़ ही जाता है ये लोग से ज़्यादा बात करने पे। ठीक है? और दूसरा पॉइंट जिसका तुमको ध्यान रखना है कि भाई किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी नहीं लेना है। अब जो लास्ट वीक है, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एंग्ज़ियस होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश करता है। बिल्कुल भी नहीं लेना। बिल्कुल भी रिलैक्स्ड माइंड से प्रिपेयर करो। अगर तुम लोग मेरा वीडियो शुरू से देखता हुआ आ रहा है, तो हम हर वीडियो में बोले हैं कि एकदम डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा एकदम क्या बोलते हैं एंग्ज़ियस फ्री रहो, कोई भी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम अभी बाकी है। कहते हैं ना वो ओम शांति ओम में है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसी तरह गेट एग्ज़ाम अभी बाकी है भाई, अभी हुआ नहीं है, उसको हो जाने दो, ठीक है? और एक जैसे एक बहुत अच्छा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिए थे अपने सीनियर का, फिर से रिपीट कर देते हैं, अच्छा ही लगेगा, कुछ ऐसा थोड़ी है कि कुछ बुरा ही होगा। तो फिर से सुन ही लो कि जब हम बोल रहे हैं कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वगैरह कुछ मत लेना, ठीक है? कोई अपने माइंड पे इस तरह का एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वगैरह प्रेशर वाला नहीं पड़ने देना, तो उसका कारण क्या है वो हम बताते हैं। तुमको बताए थे लास्ट वीडियो में कि एक लड़के का रैंक 77 आया था 2017 में। वो रविंद्र सर का कोर्स परचेज़ किया था और 4 महीना रविंद्र सर का वीडियोज़ देखा था और सिर्फ़ रिवीज़न किया था। उसी को 4-5 बार रिवाइज़ कर लिया उस नोट्स को। और क्योंकि कोई पीवाईक्यूज़ नहीं दिया था, उतना समय नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था, उतना समय नहीं था। बस 4 महीना वो वीडियोज़ देख के नोट्स बनाया था और उसको 4-5 बार रिवाइज़ कर लिया था। तो वो मेरे को बताया कि क्योंकि हम 4 महीना ही प्रिपरेशन किए थे, कोई पीवाईक्यूज़ वगैरह नहीं बनाए थे, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं बनाए थे, इसीलिए मेरा जो एम था कि हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2018 को हम गेट एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। मेरा 2017 का गेट को क्रैक करने का कोई एम ही नहीं था, वो ऐसा बोला। तो हम बोले कि फिर कैसे क्रैक कर लिए? तो फिर वो मेरे को बताया कि हम एकदम रिलैक्स्ड माइंड में थे, क्योंकि मेरे को इस साल एम ही नहीं किए थे कि मेरे को गेट एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब क्योंकि वो इस साल एम ही नहीं किया था, तो वो रिलैक्स्ड माइंड से प्रिपेयर कर रहा था, रिलैक्स्ड माइंड से जाके एग्ज़ाम दे के आया। तो उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि जब आदमी रिलैक्स्ड माइंड में होता है ना, तो क्या होता है कि जितना वो अच्छे से पढ़ा है, उसको जाके अच्छे से एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाता है। अब आदमी अगर एंग्ज़ायटी लेके, स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो पूरा क्या है एफ़िशिएंट तरीके से, पूरा प्रोडक्टिव तरीके से जो पढ़ा है उसको अच्छे से क्या बोलते हैं अप्लाई नहीं कर पाता कॉन्सेप्ट्स को, या फिर अच्छे से वहाँ पर परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि माइंड को रिलैक्स रखो, ठीक है? कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्ज़ायटी नहीं, क्योंकि जितना तुम रिलैक्स्ड रखेगा माइंड को, उतना ज़्यादा एफ़िशिएंटली तुम क्या है कि जाके एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाएगा, ठीक है? तो सेम वही लड़के का जैसे हुआ था कि वो लड़का सोच के ही नहीं गया था कि उसको 2017 का गेट क्रैक करना है। वो सोचा था कि 2018 का गेट के लिए तैयारी करेगा और क्रैक करेगा। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, उसके माइंड में कोई एंग्ज़ायटी नहीं था, कोई डर ही नहीं था, क्योंकि इस साल तो वो सोचा ही नहीं था। अब जाके रिलैक्स्ड माइंड से एग्ज़ाम दे के आया, तो क्या हुआ कि जितना अच्छे से पढ़ा था, उतना अच्छे से अप्लाई करके वो आया और उसका गेट एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्लियर हो गया। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी नहीं, क्योंकि भैया गेट एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई नहीं जानता। हो सकता है तुम जो पढ़ाओ एग्ज़ैक्टली वही आ जाए। तो इसीलिए टेंशन वगैरह बिल्कुल मत लेना, गेट एग्ज़ाम हो जाने दो, ठीक है ना? और उसके बाद फिर गेट एग्ज़ाम जब हो जाएगा, तब उसके बाद फिर से हम वीडियो बनाएँगे, ठीक है ना? तो अभी क्या है कि ये जो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी है, इसको अच्छे से फ़ॉलो करो और सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखो स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते वक़्त। अब 1-2 दिन में हम लास्ट डे स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। उसमें हम बताएँगे गेट एग्ज़ाम के पिछला वाला दिन तुम लोग को एग्ज़ैक्टली करना क्या है, ठीक है? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी का अगर मान लो 4 तारीख को गेट एग्ज़ाम है, तो 3 तारीख को क्या करना है? क्योंकि जो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी है, वो 2 तारीख तक तुमको खत्म करना है, अगर 4 तारीख को तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो लास्ट डे क्या करना है? गेट एग्ज़ाम के पिछले वाला दिन क्या करना है? वो सारा चीज़ बताएँगे लास्ट डे स्ट्रैटेजी में। और उसी दिन एक और वीडियो अपलोड करेंगे माय एग्ज़ाम डे स्टोरी। वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे को लगता है अगर 8 लाख
स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम दिया है तो उसमें मेरा जो माई एग्ज़ाम डे स्टोरी है, मेरा जो एग्ज़ाम डे स्टोरी है वो बहुत ही अलग होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जब हम स्टोरी बताएँगे अपना एग्ज़ाम डे स्टोरी तब तुमको समझ में आएगा। तो ये माई एग्ज़ाम डे स्टोरी तब तुमको कब देखना है? ये उसी दिन देखना जिस दिन तुम्हारा गेट एग्ज़ाम है उसके पिछले वाला दिन देखना। क्योंकि मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है? तुमको समझ में भी आएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम डे में खुद को मतलब कंट्रोल करके रखना है, खुद का माइंड को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है? तो वो सारा चीज़ तुमको माई एग्ज़ाम डे स्टोरी में तुमको सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, अगले अगले दिन तुम्हारा एग्ज़ाम भी अच्छा जाने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है? और लास्ट डे स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड करेंगे तो वो लास्ट डे स्ट्रैटेजी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? और आई होप कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, जो भी मेरा व्यूअर्स है, सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।